पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। और सितारा जो है सालार को क्या क्या कहती है ये सब पता चलेगा, और उसका रिश्ता चलेगा या नहीं ये सब लास्ट तक पता चलेगा। तो देखते रहिए, बने रहिए। और होता क्या है कि जब सितारा के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं तो उनकी आप भगत बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, उसके डैड और मॉम, उन सब के लिए। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे सितारा भी होती है और निम्मी साथ में आती है। तो उसके डैड कहते हैं कि सितारा इनको ले जाओ, अपना घर, अपना मकान दिखाओ और अपना रूम दिखाओ। तो वो निम्मी और किरण को साथ में ले जाती है। तो निम्मी कहती है कि तुमने तो ये कमरा सजाया नहीं है, लगता है कि सालार ने कुछ तैयारियां नहीं की। तो वो कहती है सालार को पसंद नहीं है। ऐसे उनमें वहाँ पर बहस होती है और वो कहती है क्या तुम जानती हो कि सालार की एक लड़की साहिबा है जो उसकी मंगेतर थी, वो तुमसे ही मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वह एक दिन मैंने देखा था वो किसी के साथ डिनर पर बैठा था रेस्टोरेंट में। वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता है। सितारा ऐसा बोल देती है। और फिर इतने में ही क्या होता है कि सारी टीवी मीडिया पर जो है ये खबर छप गई है और बुरी तरह से फैल गई है कि उसके मतलब सालार जो है शादी करके ले आया है और किसी लड़की को पता नहीं, फूलों से सजी गाड़ी किसकी आई है कि कौन, और इन्होंने चुपके से शादी कर ली। ऐसी मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा ही खबर फैल रही है। और फिर ये खबर जो है साहिबा देख लेती है। साहिबा कहती है मुझे जाना होगा, मैं आँखों से देख कर आऊँगी। तो साहिबा आती है तो सितारा के घर वाले जो हैं वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो कहती है आंटी ये लोग कौन थे? तो वो कहती है कि कोई नहीं, बस यहीं के थे, आप आओ बैठो। तो इतने में ही सितारा आ जाती है और वो कहती है ये लड़की कौन है? तो सितारा कहती है कि मैं तुम्हारे मंगेतर की पत्नी हूँ जिसका नाम सालार है, और खुद जानना है तुम्हें। तो वो कहती है क्या, ये शादी कब हुई, कैसे हुई, और किसी को पता भी नहीं चला? तो वो कहती है कि जी ऐसे ही हुई, किसी को पता नहीं चला। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर सितारा वो साहिबा जो है वहाँ से कुछ नहीं कहती है और वह निकल जाती है। फिर घर जाकर बहुत ही रोती है और कहती है मम्मा उन्होंने तो हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने तो इस मामूली लड़की, सितारा नाम की लड़की से शादी कर ली है, पता नहीं उसमें क्या देखा है, उसने रात ही रात में शादी कर ली है। तो फिर होता क्या है कि इधर सितारा जो है गुस्सा में आ जाती है बहुत और ज़्यादा, क्योंकि दूरी तो उनके बीच में पहले से ही थी उस बात को लेकर के मुझे ख़रीद कर लाए हो। अब ये दूसरी बात और बन जाती है जिसे लेकर दोनों के दरमियान जो है दूरी फिर से होने लग गई है। और सितारा कहती है कि एक और नया झूठ कि तुम्हारी मंगेतर भी थी और मुझसे शादी और मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे। तो वो कहता है कि मेरी कोई मंगेतर नहीं थी, ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, उसके डैड और मेरे डैड, और इससे अलग और कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है। तो सालार कहता है ठीक है तुम्हें यकीन नहीं होता है, तो हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। और उसके मॉम डैड कहते हैं अरे कहाँ लेके जा रहे हो, हमसे तो पूछो कम से कम। तो वो कहता है मैं अभी आता हूँ, इसको लेकर कहीं लेके जा रहा हूँ। और वो लेकर जो है उसको साहिबा के घर पहुंचता है और कहता है आंटी जी आपके रास्ते से होकर हम जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर पंचर हो गई है और हम लोग जो इसीलिए अंदर आ गए कि हमारी आंटी का घर है। तो वो कहती है ठीक है आ तो गए हो, लेकिन कहकर आते तो और ठीक था। तो वो कहता कोई नहीं, अब तो पता ही चल गया। तो वो कहती है कि एक बात बताओ तुमने ये शादी कब में कर ली? वो कहता है बस जब आपने देख ली तभी शादी कर ली। वो कह रहा कि किसी पागल ने इसको बोला था कि मेरी किसी से मंगनी हो गई है। फिर वो कहता है साहिबा तुम्हें याद है उस दिन हम डिनर कर रहे थे तो एक लड़की आई थी जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही थी। तो वो इसके कज़न की लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं इससे करता हूँ। और किसी पागल ने उससे ये कह दिया कि मेरी मंगेतर मतलब साहिबा है। तो ऐसा साहिबा कहती है अच्छा तो मैं इसका मतलब मैं पागल हूँ? तो वो कहता है इस मुझे नहीं पता। और फिर वो कहती सितारा चलो ठीक है,
यहाँ से चलते हैं। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया हो तो चलूँगा, नहीं तो नहीं। वो कहती ठीक है चलो। फिर वहाँ से जो है उसकी नानी का फ़ोन आ जाता है और नानी कहती है कि यहाँ होकर निकल के जाना। तो वो नानी के पास लेकर जाता है, लेकिन कहता है कि तुम नानी के सामने कोई भी बदतमीजी मत करना, ना ही हमारी लड़ाई के बारे में कोई बात करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। नानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हमसे। तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है और वो सोचती रहती है वही सारी बातें जो पिछली बातें होती हैं। तो फिर वह नानी के पास पहुंच जाती है और नानी जो है उसके हालचाल पूछती है, बात करती है। तो वो कहती है चलो सितारा अंदर चलते हैं। तो सालार कहता है मैं भी चलूँगा। तो वो कहती है चलो ठीक है तुम यहीं बैठकर बात करते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है। तो उसकी नानी कहती है कि हो क्या गया है, तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी बीवी से बात करूँ अकेले में, मैं क्या सिखा दूँगी इसको। क्योंकि उसको ये डर लगा होता है कि कहीं नानी से कोई बदतमीजी से बात ना कर दे ये सितारा, क्योंकि मॉम डैड से उसके उल्टा जवाब देती है ये, इसीलिए। तो फिर वो उसकी नानी अंदर ले जाती है और कहती है कि सालार जो है दिल का बहुत अच्छा है, ये बचपन से ही अकेला रहा है, ये मोहब्बत के लिए तरस गया है। इसकी जो मॉम है वो इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो लड़की साहिबा को ही करती है। इसकी दूसरी माँ थी जो इसको छोड़कर मर गई और ये जो है दोनों आपस में ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते, मॉम और डैड इसको कभी भी प्यार नहीं मिला। जो इंसान जानवरों तक को चोट नहीं पहुंचा सकता तो वो क्या इंसान को चोट पहुंचाएगा, ऐसा वह कहती है। तो वो सितारा कहती है कि इसको क्यों ऐसा क्यों इसके मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ये है। तो उसकी नानी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, सालार बचपन से ही अकेला रहा है, क्योंकि उसका साथ कभी भी नहीं दिया है। जब जब उसने कोई बात की होगी तो उन्होंने इग्नोर ही किया है। सालार जो है मेरे पास ही आकर अपने दिल का सुकून लेता है, क्योंकि उसको वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है, ना ही सुनाने वाले तो हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वो अपनी सारी बात जो भी होती है वो मुझसे करता है। तुम्हारे बारे में भी उसने पहले मुझे ही बताया था, ऐसा उसकी नानी कहती है। तो सितारा कहती है कि लगता तो है नहीं आपको ज़्यादा प्यार है सालार से, इसीलिए आपको उसकी कोई कमी नहीं दिखती है। तो उसकी वो नानी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, सालार के अंदर कुछ कमियां हैं तो सिर्फ उसकी परवरिश की वजह से है, क्योंकि उसका बचपन माँ बाप होते हुए भी अकेला ही गुजरा है, इसीलिए वो ऐसा है, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। अब हम आगे देखेंगे कि कासिम जो है खड़ा खड़ा सोचता है कि काश मैं जॉब के लिए न जाता सितारा को छोड़कर, तो आज सितारा से मेरी शादी हो गई होती। और इधर क्या होता है कि निमी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो उससे कहते हैं कि चल कर दिखाओ। तो वो कहती चल कर नहीं, मैं दौड़ कर भी दिखा सकती हूँ। और उसको जो नापसंद कर जाते हैं, ये चीज़ जो है किरण को बहुत ही बुरी लगती है। और किरण कहती है कि मज़े तो सितारा के हैं जो बड़ी हवेली में पहुँच गई है, 4-5 आगे पीछे उसके नौकर हैं, उसकी ज़िंदगी सितारा की तरह ही चमक गई है। और एक हमें है कि एक छोटे से मकान के लिए अपना प्रोमो देना पड़ रहा है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।